क्वेश्चन नंबर 7, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीच द सेम प्रिंसिपल्स। वो हमने लाइन ढूंढनी है इसमें से, हमारी बुक में से उनके क्या वर्ड्स थे जिनका मीनिंग ये था कि जो सभी रिलीजन हैं सेम सिद्धांत सिखाते हैं। आंसर द वर्ड्स ऑफ राजा राम मोहन राय स्पोकन टू हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ को जो बोले वो क्या थे, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गायें होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। लेकिन उनका जो मिल्क का कलर है वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। जो डिफरेंट टीचर्स हैं, गुरु हैं, उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, बट द असेंस, लेकिन उनका जो सार है, निष्कर्ष है, शिक्षा है, वो क्या है, ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, वो सेम है। और वो क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 8, इन वट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉयट इंडियंस। किस तरह से ब्रिटिश जो ऑफिसर्स ने एक्सप्लॉयट किया, शोषण किया इंडियंस का। आंसर द ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्लोरिस्ट। जो ब्रिटिश ऑफिसर है फ्लोरिस्ट, फले फूले इन देयर प्राइवेट बिजनेस। अपने प्राइवेट बिजनेस में वो खूब फले फूले, मतलब खूब तरक्की की। दे ऑल्सो इन्वेंटेड सम, उन्होंने और कुछ इन्वेंट किया, आविष्कार किया, किसका, अदर मैथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। उन्होंने और भी दूसरे मेथड को इन्वेंट किया जिससे कि उन्हें ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉफिट लाभ हो सके। दिस ruined द इंडियन ट्रेडर्स। इससे क्या हुआ कि जो इंडियन ट्रेडर से जो भारतीय व्यापारी थे उनको वो बर्बाद हो गए, ruin हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम दीज पीपल। क्वेश्चन नंबर 1, द रूलर हु फॉट पीस्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। वो रूलर जो कि लड़ा युद्ध में और क्या हुआ कि ब्रिटिश के खिलाफ जो वो लड़ा था और अंत में मारा गया, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। वो पर्सन जो कि रिफॉर्म, सुधार लाना चाहता था सोसाइटी में, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो पर्सन जिसने रिकमेंड किया, जिसने बोला कि जो एजुकेशन है इंडिया में इंग्लिश में होनी चाहिए, वो है मैक्यूले था वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। पॉपुलर लीडर्स जिन्होंने रिवॉल्ट विद्रोह को लेड किया, आगे बढ़ाया, वो थे बहादुर शाह और नाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, मेंशन द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस। सोशल प्रैक्टिसेस के एग्जांपल, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 2 है 10th का, टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। जो दमन किया था ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस का, वो कौन सी 2 पॉलिसीज थी। ए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 3rd, जो 3rd रेगुलेशन बना था 1818 में, उसमें क्या था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। जो इंडियन लोग हैं उनको जेल में डाला जा सकता था बिना किसी मुकदमे के, कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में डाला जा सकता था। बी है, टैक्सेस कंटिन्यू टू रन द पीजेंट्स। और इतने टैक्सेस लगाए गए लगातार जिससे कि पीजेंट्स जो है बर्बाद हो गए। क्वेश्चन नंबर 3rd है, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। वो 2 रास्ते जिसके अनुसार जो कॉमन आम लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुए। आंसर है ए, इंडियंस हैड बिकम द स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स। जो भारतीय हैं वो क्या बन गए थे, स्लेव्स, नौकर बन गए थे फॉरेनर्स के, अंग्रेज़ों के। बी, ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। जो रॉन्ग पॉलिसी बनाई थी कंपनी ने, क्या थी कि नियर अबाउट 15 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग 1822 से 1836। जो इन्होंने अपनी पॉलिसी चलाई थी उससे कि ना बहुत सारे लोग मरे। 1822 से 1836 तक एक स्टारवेशन हुआ था, उसकी वजह से लोग मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे 4 रीज़न बताओ जो डिसकंटेंट मतलब असंतुष्टता की, जिसके कारण से जो है इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति हुई। ए, वाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे वाइल इंडियन सोल्जर्स गॉट अ पिटेंसेस। जबकि जो वाइट सोल्जर्स थे अंग्रेज़ों के थे, उन्होंने तो बहुत बड़ा अमाउंट मिलता था, बहुत बड़ी सैलरी मिलती थी,
लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको छोटे किस्म के कार्य दिए जाते थे और प्रमोशन भी बहुत देर के बाद मिला करता था और बहुत कम पैसे मिला करते थे उन्हें। बी है ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ग्रीस्ड जो होता है वो गन के ऊपर जो बुलेट होती है उसको चलाने से पहले छीलना पड़ता था। कार्ट्रिजेस उस पर क्या होता था कि गाय और सुअर का मांस लगा होता था। नंबर सी है मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। बहुत से जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने अपना लैंड खो दिया था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऐसी बनी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना लैंड छोड़ना पड़ा। डी है द वाइट मैन हैड अनेक्स्ड मैनी किंगडम्स। जो वाइट लोग थे उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को अपने घेरे में ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन।